हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। तो यस, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है अ हैप्पी लाइफ के ऊपर, और इसको आप एज अ पैराग्राफ और एज अ ऐसे अपने एग्जाम्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं। इसमें जितने भी सेंटेंस हम देखने वाले हैं, मोस्टली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रहेंगे और प्रेजेंट टेंस के रहेंगे। स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं क्या है इसके अंदर। एवरीवन इन दिस वर्ल्ड क्रेव्स फॉर अ हैप्पी लाइफ। एवरीवन यानी कि हर कोई या हर एक। इन दिस वर्ल्ड इन मीन्स में, दिस मतलब इस, वर्ल्ड यानी कि संसार में, इस संसार में, क्रेव्स यानी कि लालसा होती है या उसको चाहत होती है। फॉर मीन्स के लिए, अ हैप्पी लाइफ एक खुशहाल जीवन के लिए। तो हर किसी की इस संसार में खुशहाल जीवन के लिए लालसा होती है या चाहत होती है। ठीक है। इट इज़ डिफ़िकल्ट, यह कठिन है। टू डिफाइन यानी कि परिभाषित करना, यह परिभाषित करना कठिन है। क्या? हैप्पीनेस यानी कि खुशी को परिभाषित करना कठिन है। एज, क्योंकि इट इज़ अ स्टेट ऑफ माइंड, क्योंकि इट इज़ यह है अ स्टेट ऑफ माइंड, ये मन की अवस्था है। एंड, और इट इज़ सब्जेक्टिव, और यह चेतना संबंधी है। हैप्पीनेस इज रिलेटेड टू मटेरियल ग्लोरी। हैप्पीनेस यानी कि खुशी, इज रिलेटेड यानी कि खुशी का जो है संबंध होता है या खुशी का संबंध है टू मटेरियल ग्लोरी। मटेरियल ग्लोरी यानी कि जो भी हमारे पास में सामग्री होती है, सामान होता है। ग्लोरी मीन्स क्या होता है? ग्लोरी मीन्स होता है जैसे कि किसी भी बहुत सारी हम ऐसे बोल सकते हैं किसी भी चीज़ की कमी नहीं होना। हमारे पास में हर चीज़ है, मतलब एक तरीके से महिमा वर्ड इसके लिए सही है कि हमारे पास सब कुछ है, किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। तो सामग्री, महिमा को ही से संबंधित लोग समझते हैं खुशी को। एंड स्प्लेंडर बाय सम, स्प्लेंडर यानी कि वैभव, बाय सम किसी के द्वारा वैभव होना, यानी कि उसके पास में पैसा, दौलत, धन सब कुछ है, तो खुशी को जो है उसी से संबंधित माना गया है या किया गया है। सम एसोसिएट इट विद द, सम एसोसिएट, सम यानी कि कुछ, एसोसिएट मतलब जोड़ते हैं, इट मीन्स इसे, कुछ लोग इसे जोड़ते हैं, विद द, विद मीन्स के साथ, द हेल्थ ऑफ अ मैन, कुछ लोग इसे किसी व्यक्ति की स्वास्थ्य के साथ जोड़ते हैं। वाइल सम फॉर इट लाइज इन अ सॉर्ट ऑफ कंटेनमेंट विथ वट एवर द पसेसेस। और कुछ लोग जो है, जबकि कुछ लोग, वाइल फॉर सम कुछ लोगों के लिए, इट लाइज इन अ सॉर्ट ऑफ कंटेनमेंट, इट लाइज इसका संबंध होता है यानी कि निहित होता है, इसके अंदर होता है इन अ सॉर्ट ऑफ कंटेनमेंट। सॉर्ट मीन्स होता है प्रकार होना किसी भी चीज़ का, ऑफ कंटेनमेंट यानी कि किसी भी प्रकार के संतोष भरा हुआ है वो, जिससे संतोष निहित हो, यानी कि उसके अंदर किसी भी प्रकार का संतोष हो। विद वट एवर वन पसेस, विद मीन्स साथ में, वट एवर जो कुछ भी, वन पसेस यानी कि पसेस मतलब क्या होता है? किसी के पास में किसी भी चीज़ का होना, कि कुछ लोगों के लिए वो केवल उसके पास में उसी चीज़ से संतोष होता है जो भी चीज़ें उसके पास में होती हैं। वन पसेस यानी कि कोई भी चीज़ें जो उसके पास में होती हैं, कुछ लोगों का उसी से खुशी होती है। पीपल क्रेव फॉर हैप्पीनेस, पीपल यानी कि लोग, क्रेव मतलब लालच करते हैं या उनको लालसा होती है, फॉर हैप्पीनेस उनको खुशी की लालसा होती है। पीपल क्रेव फॉर हैप्पीनेस, लोगों को खुशी की लालसा होती है। हैप्पीनेस टू दैम इज जस्ट अ गुड एंड कंफर्टेबल ड्रीम। हैप्पीनेस यानी कि खुशी, टू दैम उनके लिए, इज मीन्स है जस्ट केवल, अ गुड एक अच्छी, एंड कंफर्टेबल ड्रीम अच्छी और एक आरामदायक सपना है। खुशी कुछ लोगों के लिए, हैप्पीनेस टू दैम यानी कि उन लोगों के लिए खुशी केवल एक अच्छा और आरामदायक सपना है। द मैनर ऑफ लिविंग हैज़ वेरियस स्टैंडर्ड्स, द मैनर यानी कि तरीका, ऑफ लिविंग जीने का तरीका, हैज़ वेरियस स्टैंडर्ड, हैज़ मीन्स होता है या फिर है, वेरियस स्टैंडर्ड्स यानी कि विभिन्न प्रकार के स्टैंडर्ड्स। मतलब क्या होता है? हम बोलते हैं ना कि हर किसी का अपना अपना एक अलग अलग तरीका होता है, कि कोई किसी चीज़ में खुश है, कोई किसी चीज़ में खुश है। उसी तरीके से द मैनर ऑफ लिविंग यानी कि जीवन जीने का जो तरीका है, उसके विभिन्न स्टैंडर्ड्स होते हैं। वो विभिन्न यानी कि अलग अलग प्रकार के जो है उनके मानक होते हैं, कि वो किस तरीके से जी सकते हैं। कुछ लोग जैसे कि सिर्फ उनके पास में रहने के लिए, खाने पीने के लिए चीज़ें हों तो उनके लिए वही खुशी है। कुछ लोगों के लिए दिखाना, तो वो बहुत तरह की स्टैंडर्ड्स हो गए। एवरीवन यानी कि हर कोई, देयरफॉर इसीलिए, हैज़ हिज ओन कॉन्सेप्ट ऑफ हैप्पीनेस, हर किसी का इसीलिए, हैज़ हिज ओन, हैज़ मतलब होता है, हिज मीन्स उसका, ओन मीन्स अपना, कॉन्सेप्ट यानी कि उसकी अपनी धारणा होती है ऑफ हैप्पीनेस, इसीलिए हर किसी की अपनी एक अपनी धारणा होती है खुशी की। मोस्ट मैन बहुत से जो लोग होते हैं, आर
डिससेटिस्फाइड, डिससेटिस्फाइड यानी कि असंतुष्ट होते हैं। मोस्ट मैन, मैन यहाँ पे क्या है, बहुत सारे आदमियों के बारे में है, वो डिससेटिस्फाइड होते हैं विद देयर प्रेजेंट स्टेट, वो जो उनकी वर्तमान स्थिति होती है, जो उनका वर्तमान अवस्था होती है, ऑफ अफेयर्स एंड कंडीशंस, उनके कार्यों का जो वर्तमान अवस्था होती है और स्थिति होती है, उससे वो सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, यानी कि वो उससे असंतुष्ट होते हैं। ठीक है। वन ऑलवेज वॉन्ट्स एन इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ मटेरियलिस्ट एसेट्स। वन यानी कि कोई एक व्यक्ति, वन का मीनिंग मैंने आपको बहुत बार बताया है कि एक नहीं होता है, एक ही नहीं होता है। वन मतलब एक व्यक्ति के बारे में भी हम बोल सकते हैं। वन ऑलवेज यानी कि एक व्यक्ति हमेशा, वॉन्ट्स मीन्स चाहता है, एंड इंक्रीजिंग, एक इंक्रीजिंग यानी कि बढ़ने वाला, अमाउंट ऑफ मटेरियलिस्टिक एसेट्स, मटेरियलिस्टिक यानी कि जो भी पदार्थ होते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी सामान उसके आसपास होता है, ठीक है, वो मतलब एक तरीके से भौतिकवादी चीज़ें ना, जिनका हम भोग करते हैं। हम बोलते हैं ना कि हमारे पास एक सोने के लिए बेड हो, फ्रिज हो, ये सब चीज़ें, तो ये सब चीज़ें क्या होती है, मटेरियलिस्टिक एसेट्स होते हैं उनके पास में, मटेरियलिस्टिक संपत्ति होती है, तो वो उसको केवल बढ़ाने की उसकी चाहत होती है। तो एक व्यक्ति जो है वो हमेशा चाहता है उसके पास में भौतिकतावादी संपत्ति जो होती है वो हमेशा बढ़ती रहे। अ पुअर मैन लिविंग ऑन द रोड साइड, एक पुअर आदमी यानी कि गरीब आदमी, लिविंग मतलब रहता है, ऑन द रोड साइड, एक सड़क के किनारे रहता है। विल बी एस्पायरिंग फॉर अ हट, विल बी एस्पायरिंग यानी कि उसकी इच्छा होती है, उसकी इच्छा होगी, फॉर अ हट उसकी इच्छा होगी एक झोपड़ी के लिए। वाइल जबकि अ हट ड्वेलर, और जो एक हट में रहने वाला आदमी है, हट ड्वेलर मीन्स क्या होता है, जो हट में यानी कि झोपड़ी में रहने वाला जो आदमी है, विल बी एस्पायर फॉर अ हाउस, उसकी हमेशा इच्छा होगी, यानी कि वो हमेशा इच्छा करेगा। यहाँ पर होगी हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि विल बी का मतलब होता है होगी, विल मीन्स गागी गे, और बी मतलब होना, उसकी हमेशा इच्छा होगी, इंस्पायरिंग फॉर अ होम, हो रहा फॉर अ हाउस, उसकी हमेशा इच्छा होगी एक घर को पाने की हमेशा उसकी एक इच्छा होगी। अ हाउस ओनर मे बी एस्पायरिंग फॉर अ ब्यूटीफुल बंगलो, और जो एक घर का मालिक होगा, हाउस ओनर जो होगा, एक घर का जो मालिक होगा, जिसके पास अपना घर होगा, मे बी शायद, एस्पायरिंग शायद उसकी इच्छा होगी, फॉर अ ब्यूटीफुल बंगलो, एक खूबसूरत बंगलो की शायद उसकी ऐसी इच्छा होगी। एंड और अब बंगलो ओनर, जो एक बंगलो का जो ओनर होगा, बंगलो का जो मालिक होगा, मे बी इंस्पायर फॉर अ पॉश रेजिडेंस, और शायद उसकी इच्छा होगी, यानी कि उसकी इच्छा हो सकती है एक आलीशान आवास की। आई होप ये जो टॉपिक है आपको पसंद आया होगा। सिंपल सा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे इसके अंदर ऐसे सेंटेंस है जिनको आप अपनी डे टू डे की लाइफ के अंदर यूज़ कर सकते हैं। आज के 3 वर्ड्स हैं जिनसे आपको सेंटेंस बनाना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है, कोशिश ज़रूर कीजिएगा। आज का फर्स्ट वन हमारा वर्ड है क्रेव। क्रेव मीन्स लालसा होना या लालच होना। हम बोलते हैं ना कि मुझे ना क्रेविंग हो रही है, मोस्टली आपने गर्ल्स को सुना होगा ना, मुझे ना गोलगप्पे खाने की क्रेविंग हो रही है, तो यानी कि किसी भी चीज़ की आपको लालसा होना, क्रेविंग होना। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है ग्लोरी यानी कि महिमा। एंड थर्ड वर्ड है कंटेंटमेंट। कंटेंटमेंट यानी कि संतोष, यानी कि आप किसी भी चीज़ में आपको संतोष है, आप किसी भी चीज़ से कि हाँ मेरे पास ये है, मैं खुश हूँ, एक तरीके से खुशी, आप इस वर्ड को समझ सकते हैं। आज के डिक्टेशन के 3 वर्ड्स हैं स्प्लेंडर, पसेसिस, एंड थर्ड है मटेरियलिस्टिक। आई होप ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।